Assalamu alaikum. This is मारूफ खान. वेलकम बैक टू अनदर वीडियो. आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल. सो इस वीडियो में हम लोग सेक्शन सी करेंगे, फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल सेंटर कॉम्प्रिहेंसिव पेपर. इसमें क्वेश्चन नंबर 3 है और क्वेश्चन नंबर 3 लाइक फर्स्ट क्वेश्चन है सेक्शन सी का. इसमें देख लेते हैं, वीडियो पे डिपेंड करता है कि कितने क्वेश्चंस करना है. हमें इसमें डिफाइन करना है बॉर्न हाइबर साइकिल और उसके वेरियस स्टेप्स को एक्सप्लेन करना है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ NaCl क्रिस्टल अलॉन्ग विद द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन. करी थी टू जर्मन साइंटिस्ट ने, एक थे बॉर्न मैक्स बॉर्न और एक थे हाइबर. सो इसलिए इसको कहते हैं बॉर्न हाइबर साइकिल. लाइक इन्होंने इसको इसलिए किया था कि हम लेटेस्ट एनर्जी ऑफ आयनिक सॉलिड को डिटरमाइन कर सकें. आयनिक सॉलिड की लेटेस्ट एनर्जी वो एनर्जी होती है जो फॉर्म होती है जब भी कोई गैसियस एक्सचेंज से 1 मोल ऑफ आयनिक क्रिस्टल फॉर्म होता है, और जो एनर्जी रिलीज होती है उसको हम कहते हैं कि ये एनर्जी है. तो इसकी स्टेटमेंट ये थी कि इट इज अ साइकिल ऑफ एंथैल्पी चेंज इन विच एन आयनिक सॉलिड इज थ्योरेटिकली फॉर्म फ्रॉम इट्स एलिमेंट इन अ स्टेट. सो ये था कि साइकिल एंथैल्पी चेंज की जिसमें आयनिक सॉलिड फॉर्म होता है अपने ही स्टैंडर्ड स्टेट से. तो ये हेसिस लॉ की एक स्पेसिफिक एप्लीकेशन है. तो इसमें एक्सप्लेनेशन हमें देनी थी डिटर्मिनेशन ऑफ लेटेस्ट एनर्जी ऑफ NaCl. तो एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर कन्वर्जेशन ऑफ 1 मोल ऑफ सॉलिड into gaseous atom is called heat of sublimation for sodium metal. ये 108 kg पर मोल होती है. लाइक आप लोगों को क्या करना है, हीट ऑफ सब्लिमेशन ये होता है कि सॉलिड डायरेक्टली चेंज हो जाए. ये एंडोथर्मिक होता है, लाइक पॉजिटिव इसकी एनर्जी होती है. और ये क्या होता है कि सॉलिड डायरेक्टली इन्वॉल्व हो जाए, डायरेक्टली चेंज हो जाए गैसियस एटम में, तो उसको हम कहते हैं सब्लिमेशन. क्लोरीन एटम के लिए तो इसमें भी यही होगा कि क्लोरीन एटम ये सॉलिड से गैस में हो रहा है. डायरेक्ट ये एंडोथर्मिक होता है क्योंकि हीट ऑलवेज नीडेड टू सब्लाइम अ सॉलिड. सो दैट्स व्हाई ये हम कहते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ क्लोरीन एटम हो गया. अब है फॉर्मेशन ऑफ सोडियम गैसियस एटम. सो इसमें क्या होगा कि वो एनर्जी जो रिक्वायर होती है कि रिमूव कर सके वैलेंस इलेक्ट्रॉन को फ्रॉम वैलेंस शेल ऑफ गैसियस एटम, उसको हम कहते हैं आयनाइजेशन पोटेंशियल, आयनाइजेशन एनर्जी. तो इसमें हम सॉलिड से यहाँ पे क्या हुआ कि ये ना एंडोथर्मिक है, और एंडोथर्मिक में क्या है कि ये रिक्वायर है कि रिमूव कर सकें. जब भी इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते हैं ना तो उसके ऊपर पॉजिटिव एक चार्ज आ जाता है. तो उसको हम कहते हैं ये है फॉर्मेशन ऑफ सोडियम गैसियस एटम, ये है आयनाइजेशन पोटेंशियल. क्लोरीन गैसियस आयन का भी यही होगा. इसमें क्या होगा कि इसमें इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब होता है. इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब का मतलब है कि इसमें नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है. इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वो एनर्जी होती है जिसमें ये नेगेटिव होती है, और ये इन्वॉल्व करती है एब्जॉर्प्शन हो किसी भी इलेक्ट्रॉन का किसी भी एटम में, लाइक फ्लोरीन और क्लोरीन हो कुछ भी हो, तो उसमें एब्जॉर्प्शन जो हो रही होती है वो कहती है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी. सो ये अब फॉर्मेशन NaCl क्रिस्टल की है. तो इन द स्टेप ये सोडियम गैसियस एटम और क्लोरीन गैसियस एटम हेल्ड टुगेदर बाय स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. और फिर क्या होगा कि एक लेटेस्ट एनर्जी इवॉल्व होगी, लेटेस्ट एनर्जी रिलीज होगी, और ये इसकी इक्वेशन है. अब हमें लेटेस्ट एनर्जी निकालनी है तो हम क्या करते हैं, डेल्टा HF हीट ऑफ फॉर्मेशन को, ये सब्लिमेशन है, ये डिसोसिएशन है, ये आयनाइजेशन पोटेंशियल है, ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है. तो ये आपको निकल जाएगी. आप इसको कैलकुलेटर से करेंगे कैलकुलेट. तो ये होता है कि चेंज बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है. लाइक क्या होगा कि प्रोडक्ट के पास जितनी लो एनर्जी होती है रिएक्टेंट से उतना ही चेंज स्टेबल होता है. लेटेस्ट एनर्जी आ गई NaCl की. अब ये होता है कि आपको पता होना चाहिए, हेसिस लॉ हमने यही पढ़ा था कि सम ऑफ एंथैल्पी चेंज ऑफ दीज 5 स्टेप्स विल बी इक्वल टू द फॉर्मेशन ऑफ NaCl. तो यहाँ पे ओवरऑल जो एंथैल्पी चेंज है वो 0 होगा, कोई भी चेंज नहीं आए क्योंकि दोनों एक दूसरे के जो 5 स्टेप्स हैं ये दोनों इक्वल थे. नंबर बी है 1 मोल ऑफ NH3 गैस इज केप्ट इन अ सिलेंडर ऑफ 5.5 dm3 at 27 Celsius. Assuming that NH3 ammonia is a real gas, find its pressure if van der Waals constant for ammonia A is equal to 4.17 atm dm6 per mole square and B is equal to 0.0371 dm3 per mole. निकालना है, और ये हमने बना लिया है डेटा. इसमें 27 सेल्सियस दिया हुआ था, हम 273 केल्विन से इसको प्लस करेंगे तो 300 केल्विन आ गया टेम्परेचर, क्योंकि टेम्परेचर हमेशा ऐसा यूनिट में रखेंगे. अब आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए. फॉर्मूला होता है P + AN² V - NB = nRT. इसमें आप वैल्यूज पुट करेंगे. अब ये बहुत इजी है. क्या होगा कि आपको कैलकुलेटर से करना है, ये आप कैलकुलेट करेंगे, ये आ जाएगा. इसको आप कैलकुलेट करेंगे, ये वैल्यू आ जाएगी, और ये स्क्वायर लेंगे, लाइक 5.5 को 5.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 30 आ जाएगा. अब इस वैल्यू को आपको डिवाइड करना है, इन दोनों को डिवाइड करेंगे 0.1378 आ जाएगा. अब आपके पास ये वैल्यूज आ गई हैं. अब क्या होगा कि ना क्या है, आपको ये प्लस को ऐसे ही रहने देना है, लेकिन इसको डिवाइड कर देना है. जब 24 को डिवाइड से करेंगे आप 5.4 से, लाइक समथिंग ये 5.5 है,
तो आपके पास वैल्यू आएगी 4.5 और यहाँ प्लस है ना तो यहाँ जाके नेगेटिव हो जाएगा। ये नहीं करिएगा, यहाँ प्लस है, प्लस की वैल्यू को आप डिवाइड नहीं कर सकते हैं कि पूरा आप इसको मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर दें, नहीं होता ये। यहाँ अगर प्लस है तो इसको आप ऐसे ही रहने देंगे। हाँ, ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये यहाँ जाके नीचे जाके डिवाइड हो सकता है, बट ये डिवाइड नहीं होगा, ये माइनस होगा क्योंकि यहाँ पॉजिटिव है। 4.37 ATM। अब है क्रिस्टलाइन सॉलिड। सो इसमें आपको आयनिक सॉलिड इन सब की प्रॉपर्टीज़ बतानी है। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड वो सॉलिड होते हैं जो अटैच होते हैं एक दूसरे से बाय डेफिनाइट अरेंजमेंट, जिसको हम कहते हैं कि इसकी शार्प मेल्टिंग पॉइंट होती है, ज्योमेट्रिक डेफिनाइट होती है, ज्योमेट्रिकल शेप होती है। लाइक इसको हम कहते हैं कि क्रिस्टल सॉलिड होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। इसको ही हम ट्रू सॉलिड कहते हैं। और एक और सॉलिड होते हैं जिसको हम अमरफस सॉलिड कहते हैं, और वो क्रिस्टलाइन सॉलिड नहीं होते, वो रबड़ और इसमें प्लास्टिक वगैरह एग्जाम्पल आती है उसमें, जैसे शुगर, जैसे सोडियम क्लोराइड, जैसे NaCl सॉल्ट है, शुगर है। तो ये सारी जो डायमंड, ये सारी एग्जाम्पल है क्रिस्टलाइन सॉलिड की। आयनिक क्रिस्टल, अब आयनिक क्रिस्टल है। आयनिक क्रिस्टल वो पार्टिकल्स होते हैं जो फॉर्म होते हैं अपोजिटली चार्ज आयन से। लाइक NaCl को ही देख लें तो Na पॉजिटिव होता है, क्लोरीन नेगेटिव होता है। तो ये हेल्ड होता है बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन सच वे दैट वन सराउंड कर रहा होता है बाय फिक्स नंबर ऑफ अपोजिटली चार्ज आयन। लाइक NaCl, तो NaCl में क्या होता है कि सोडियम Na है तो वो सराउंड कर रहा होगा क्लोरीन 6 होंगे, क्लोरीन के अराउंड 6 होंगे Na, और अगर हम Na को देखें तो उसके अराउंड होंगे 6 Cl। तो ये होता है 6 NaCl होता है, 6 से 6 कट जाता है, तो इसलिए हम इसका फॉर्मूला देखते हैं NaCl, एम्पेरिकल और मॉलिक्यूलर दोनों। प्रॉपर्टीज इसकी होती है कि हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, ये मोस्टली सॉल्यूबल इन वाटर होते हैं, जैसे कि आप शुगर को ही देख लें, जैसे आप सॉल्ट को देख लें। ये सिमिलर होते हैं पोलर सॉल्वेंट्स के होती है। ये शार्प मेल्टिंग पॉइंट भी इसकी ही होती है। यूनेबल होते हैं टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन फ्यूज स्टेट। लाइक आप NaCl को ही देख लें तो सॉलिड स्टेट में वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर सकता है। अगर हम गैसियस स्टेट में ले लें या फिर हम लिक्विड स्टेट में ले लें तो फिर वो कंडक्ट कर सकता है इलेक्ट्रिसिटी। तो ये इसकी प्रॉपर्टीज होती हैं। कोवलेंट है तो क्रिस्टल कोवलेंट वो होते हैं जिसमें पार्टिकल्स ऑफ नॉन मेटल्स डिफरेंट और सम क्रिस्टल्स हेल्ड होते हैं थ्रू म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जैसे कि आपने कोवलेंट बॉन्ड भी पढ़ा होगा तो म्यूचुअल शेयरिंग होती है उसमें ही। तो ये नॉन मेटल की वजह से होता है, कोवलेंट बॉन्ड होता है। डायमंड, ग्रेफाइट, सिलिका क्रिस्टल कोवलेंट में ही आते हैं। इसकी लो मेल्टिंग पॉइंट होती है, ये लो डेंसिटी होती है, इनसॉल्यूबल इन वाटर होते हैं। ग्रेफाइट, डायमंड आप नहीं कर सकते हैं सॉल्यूबल इन वाटर। ये बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। लाइक आप ये देखें तो ग्रेफाइट पैरेलल होता है इनके, क्योंकि पैरेलल फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। सो ये एक एक्सेप्शन होती है कि ग्रेफाइट कंडक्ट कर सकता है इलेक्ट्रिसिटी पैरेलल, बट क्योंकि उनके फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्रिस्टल है तो ये नेम से ही पता चल रहा है, लाइक एटम्स ऑफ मेटल्स हैं वो हेल्ड होते हैं थ्रू मेटेलिक बॉन्ड, उसको हम कहते हैं कि ये मेटेलिक क्रिस्टल भी है, ये फिर ये एटॉमिक क्रिस्टल भी है। लाइक मेटल्स जिनके जो एटम्स हैं वो ज्वाइन होंगे। मेटेलिक क्रिस्टल्स में न्यूक्लियर वाइब्रेट करता है मीन पोजीशन पे, लाइक वैलेंस इलेक्ट्रॉन मूव फ्रीली अमंग देम। इसमें सारे के सारे मेटल्स आ जाते हैं, लाइक एक्सेप्ट Ag, मरकरी के एक्सेप्ट, क्योंकि मरकरी एक लिक्विड में हो जाता है। ये शाइनी लस्टर्स होते हैं, ये इनके पास हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, मेलिबल एंड डक्टाइल होते हैं, रिफ्लेक्टर्स ऑफ लाइट होते हैं, कंडक्ट करते हैं गुड इलेक्ट्रिसिटी। तो दैट्स वाई हम कहते हैं कि गुड कंडक्टर हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। मॉलिक्यूलर क्रिस्टल्स आपको नेम से पता चल रहा है, मॉलिक्यूल्स और पार्टिकल्स ऑफ सेम सब्सटेंसेस हेल्ड होते हैं बाय स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग जिसको हम कहते हैं यहाँ पे, ये कहते हैं वैन डेर वाल्स फोर्सेस हैं ये। और मॉलिक्यूलर क्रिस्टल्स हैं आयोडीन, आइस, शुगर, ये सारे मॉलिक्यूलर क्रिस्टल्स में आ जाते हैं। लाइक क्या होते हैं कि मोस्टली सब्लाइम होते हैं, डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाते हैं गैस में, जैसे पास लो मेल्टिंग एंड लो बॉइलिंग पॉइंट होता है। हाँ, ये नॉन कंडक्टर होते हैं, आइस और आयोडीन वगैरह कंडक्ट नहीं कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी को, हीट को। दैट्स इट। मैं कोशिश करती हूँ कि पार्ट 2 भी थोड़ी देर में अपलोड कर दूँ। आई ट्राई माई बेस्ट। हमने 3 क्वेश्चंस करें, A, B एंड C पार्ट। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। अल्लाह हाफिज़।